मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य प्रथम पत्र के अंतर्गत महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओथ प्रणीत महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के विभिन्न छंदों का अनुशीलन निरंतर आपके साथ चल रहा है। व्याख्यान की इसी श्रृंखला में आज पुनः हम कुछ अन्य छंदों पर अनुशीलन करेंगे। पिछले कालांश में हमने देखा कि किस प्रकार से ये सारे के सारे जो अवतरण हैं वो उस पर उन सबों पर करुणा के बादल छाए हुए हैं। राधिका जी के हृदय का विषाद, राधिका जी के हृदय की वेदना का प्रकटीकरण किस प्रकार से इन छंदों में हुआ है। किसी कवि ने लिखा था, वर्ण वर्ण है उर का चित्रण, शब्द शब्द है सुधि का दंसन, चरण चरण है आह, कथा है करुण प्रवाह, बुंद में है बारव की ताह, वर्ण वर्ण है उर का चित्रण। इसी प्रकार से इन छंदों के प्रत्येक शब्द में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि राधिका जी के आंसू टपक रहे हों, राधिका जी के अश्रु से सिक्त ये सारे के सारे शब्द हैं। माधव के वियोग में राधा के हृदय की वेदना का प्रकटीकरण यहाँ हुआ है। अन्य जो छंद है उस पर चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे। पवन से निरंतर संवाद चल रहा है राधिका जी का। राधिका जी पवन को संबोधित करती हुई कहती हैं, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीता होने प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। यह छंद संख्या 76 है। प्रोषिता सा हमारा। राधिका जी स्वयं को प्रोषिता कहती हैं। शास्त्रों में नायिकाओं के अनेक भेद बतलाए गए हैं। उसमें से एक भेद, एक प्रकार प्रोषित पतिका का है। तो राधिका जी अपने को प्रोषित पतिका सा कह रही हैं, संबोधित कर रही हैं। प्रोषिता सा उपमालंकार भी है। प्रोषित पतिका ऐसी नायिका को कहा जाता है जिसका प्रियतम प्रवासी हो, परदेश में चला गया हो। ऐसी नायिका से अपनी तुलना करती हुई राधिका जी पवन से संवाद कर रही हैं और कहती हैं कि प्यारे के समक्ष तुम किसी वृक्ष के पीले पत्ते को लेकर वहन करके अपने संचरण से, अपने प्रवाह से किसी वृक्ष के पीत हो चुके सूखे हुए पत्ते को तुम लेकर के श्याम के दृढ़ के समक्ष प्रस्तुत करना, वहन करके ले आना। पीले पत्ते का बिंब, वृक्ष का पीला पत्ता, पतझड़ का चित्र। जैसा कि पिछले कालांश में हमने चर्चा की थी कि इन अवतरणों में महाकवि हरिओथ ने प्रतीक का प्रयोग किया है। प्रतीक जिसे सिंबल कहा जाता है। यहाँ पीले पत्ते का प्रतीक, पीला पत्ता, पत्ते की जो पीतिमा है वह रुग्णता का प्रतीक है, वह दुख का प्रतीक है, वह पतझड़ का प्रतीक है, वह विषाद का प्रतीक है। इसके माध्यम से राधिका जी अपने हृदय में संचित विषाद, अपने हृदय की वेदना को प्रकट करना चाहती हैं, संकेतित करना चाहती हैं। तो पीला जो पत्ता है वृक्ष का वह एक प्रतीक है, राधिका जी के मन के विषाद को संकेतित करने वाला यह प्रतीक है। तो पंक्ति फिर से देखें, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही। हम देख पा रहे हैं कि श्री कृष्ण के लिए पुनः प्यारे विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसा कि पिछले कालांश में उन्होंने चर्चा की है कि श्री कृष्ण जी के लिए प्यारे विशेषण का प्रचुरता से प्रयोग किया गया है।
1 दर्जन से अधिक बार इस पाठ्यांश में प्यारे विशेषण का प्रयोग किया गया है राधिका जी के द्वारा। पंक्ति फिर से, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, छंद संख्या 76, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होने प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। राधिका जी कहती हैं कि उस पीले पत्ते को श्याम के दृढ़ के समक्ष तुम प्रकट करना, जिससे उनको आभास हो सके, ज्ञात हो सके कि प्रोषित पतिका की तरह जो मैं हूं, मैं भी उसी प्रकार से माधव के वियोग में पीली पड़ती जा रही हूँ, रुग्ण होती जा रही हूँ, जड़ होती जा रही हूँ, विषाद मग्न होती जा रही हूँ। यहाँ विरह की अंतरदशाओं के अंतर्गत रुग्णता का चित्रण है, जड़ता का चित्रण है। तो जब विरह की अंतरदशाओं के क्रम में शास्त्रकारों ने अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा, मरण जैसी अंतरदशाओं, मनोदशाओं की बात कही, तो यहाँ जड़त्व और रुग्णता या और व्याधि की अंतरदशा, मनोदशा का प्रगटीकरण हो रहा है विरह की अंतरदशा के क्रम में। और फिर इन पंक्तियों को देखें, छंद संख्या 76, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होने प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। राधिका जी के हृदय का समस्त विषाद, उनके मन की पीड़ा, उनके मन की टीस का प्रगटीकरण यहाँ वर्ण वर्ण से, शब्द शब्द से ध्वनित हो रहा है। आगे का जो छंद है उसको देखें, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। वही मंदक्रांत छंद, वही संवाद शैली, वही संबोधन शैली, वही स्टाइल ऑफ एड्रेस। राधिका जी कहती हैं पवन से कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि अविधा शब्द शक्ति है इन अवतरणों में, भाषा सरल है, सुबोध है, प्रवाहपूर्ण है। पंक्ति फिर से, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। राधिका जी का अनुरोध पवन से कि मेरी सारी व्यथाओं को तुम प्रकट कर देना उन श्याम के समक्ष, उन प्राण प्यारे के समक्ष, और उनके पांव की धूली तुम वहन करके लेती आना। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो। चरण रज की अभिलाषिनी राधिका जी हैं। जैसा कि पिछले कालांश में चर्चा की थी कि राधिका जी माधव की आराधिका हैं। यहाँ इस छंद में हम देख रहे हैं कि माधव के चरण रज की अभिलाषिनी राधिका जी हैं और पवन से अनुरोध करती हैं कि तुम अपने प्रखर वेग से संचरण करती हुई तुम माधव के श्याम के चरण रज को, चरण धूलि को वहन करते हुए तुम लेती आना। तो यह पंक्ति, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। राधिका जी के उद्वेग की अवस्था, प्रलाप की अवस्था, अंतरदशाओं के अंतर्गत प्रलाप, उन्माद, उद्वेग की बात कही जाती है शास्त्रकारों के द्वारा। राधिका जी अपने मन के विषाद को प्रकट करती हैं हा शब्द से और कहती हैं कि माधव के चरण की रज वहन करके ऐ भगिनी पवन तुम लेती आना, जिससे मैं उससे परितोष पा सकूं, संतोष पा सकूं, सुख प्राप्त कर सकूं। तो पंक्ति फिर से, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। मैं अपने व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी जब तुम माधव के चरण की रज को वहन करती हुई ले आओगी।
राधिका जी, निवेदिता राधिका जी, आराधिका राधिका जी की अनन्य एकनिष्ठ प्रणय का निदर्शन हम यहाँ देखते हैं। आगे का जो छंद है उसकी चर्चा हम कर लें। जो ला देगी चरण रज, तो तू बड़ा पुण्य लेगी, पूता होंगी भगिनी, उसको अंग में मैं लगा के पवन को पुनः भगिनी विशेषण से संबोधन कर रही हैं। राधिका जी, जो ला देगी चरण रज, तो तू बड़ा पुण्य लेगी, पूता होंगी भगिनी, उसको अंग में मैं लगा के पोतूंगी, जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, डालूंगी मैं शिर पर, उसे आंख में ले मलूंगी। मंदक्रांता छंद, अविधा शब्द शक्ति, लय मंद मंद, मंथर मंथर, मंदक्रांता छंद की यह विशेषता होती है। पवन से संवाद करती हुई राधिका जी कि अगर तुम श्याम के प्राण प्यारे के चरण रज को वहन करती हुई, संचरण करती हुई तुम ला दोगी तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा ऐ भगिनी पवन, और उस माधव के चरण रज को मैं अपने अंगों से लगा लूंगी, अपने मस्तक पर धारण करूंगी, अपनी आंखों में लगाऊंगी और अपने को पवित्र कर लूंगी। माधव के चरण रज के प्रति आस्था, निष्ठा आराधिका राधिका जी का, और भगिनी पवन से संवाद करती हुई, भगिनी पवन से निवेदन करती हुई राधिका जी अनुरोध करती हुई कि श्याम के चरण रज को संचरण करती हुई, वहन करते हुए वह ले आवे, जिससे वह राधिका जी चरण रज को अपने अंगों से लगाएंगी और अपने को पावन करेंगी, अपने को पवित्र करेंगी। इस प्रकार से राधिका जी की जो अनन्य निष्ठा है, राधिका जी की जो अनन्य प्रणय आसक्ति है, उसका निदर्शन हमें यहाँ दिखता है। इस छंद के वाचन के साथ ही आज का वक्तव्य हम समाप्त करना चाहेंगे।